अब संभल की करते हैं संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, क्योंकि देखिए 1 महीना हो चुका है। आज ही के दिन पिछले महीने वो हिंसा भड़की थी। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पूछताछ के बाद सबूतों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। इस वक्त पुलिस संभल हिंसा की तकनीकी जांच कर रही है। सीडीआर रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एफएसएल की टीम भी हिंसा की जांच में जुटी हुई है। साक्ष्य जुटाए गए हैं। एफएसएल टीम ने हिंसा वाली जगह पर जाकर सीन को रिक्रिएट किया। एफएसएल की टीम के साथ बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे। बताया जा रहा है घरों की छतों पर जाकर लेजर लाइट के जरिए सीन रिक्रिएट किए गए हैं। सीडीआर रिपोर्ट के आधार पर अब पूछताछ की जा रही है और अगर जरूरत पड़ी तो फिर इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो एफएसएल टीम ने मौके पर जाकर के सीन को रिक्रिएट किया। जांच बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए 1 महीने हो चुके हैं। पिछले महीने आज के दिन यह हिंसा भड़की थी, जिसमें आप देखिए कि कैसे हालात बने थे। 1 महीना हो चुका है। 1 महीने के बाद अभी भी जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। सबूत खंगाले जा रहे हैं। 5 आरोपियों को हिरासत फिर से लिया गया है और पूछताछ इनसे लगातार की जा रही है, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और जिस वक्त एफएसएल की टीम जांच में जुटी थी, उस दौरान टाइम्स नाउ भारत के संवाददाता प्रदीप दत्ता भी मौके पर मौजूद थे। ग्राउंड जीरो से उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नवंबर 24 को जब यहाँ पे सर्वे कंडक्ट किया जा रहा था जामा मस्जिद के इलाके में, उस समय यहाँ पे जो है राइटर्स बाहर आए थे। उन्होंने पथराव किया था। पथराव के दौरान फायरिंग भी हुई थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी, कई जख्मी हुए थे। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 500 के करीब बताया जाता है कि वो अभी भी एब्सकॉन्डिंग है। और इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पे एफएसएल की टीम आई हुई है, पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसी इलाके में घूम रही है जहां पे पथराव चल रहा था। पूरी तरह से स्थिति को समझने की कोशिश कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है। इस समय जो कि सीनियर पुलिस ऑफिसर है उनसे जानने की कोशिश कर रही है कि कहां से फायरिंग हुई थी, कहां से पथराव हुआ था। पूरी इंफॉर्मेशन उनके साथ जो 3 मेंबर टीम, उनके साथ कैमरा की टीम भी है और वो लगातार तस्वीरें ले रहे हैं और उनके साथ लेजर बीम के द्वारा बताया जा रहा है, स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कहां से फायरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं इस समय एफएसएल की टीम वही जामा मस्जिद के इलाके के पीछे वाली गली में है, जहां पे पथराव हुआ था, जहां पे लोग इकट्ठे हो गए थे और एक जमावड़ा जो कि लगातार पथराव करता गया था। और इस समय आप देख सकते हैं पूरी तरह से एफएसएल की टीम यहाँ पे जो 4 मेंबर टीम है, जिनके साथ कैमरा पर्सन भी है, पूरी तरह से तस्वीरें खींच रहे और यहाँ पे संभल में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच चल रही है और दूसरी ओर सनातन के निशान तलाशने की कवायद भी बदस्तूर जारी है। संभल में लगातार तीसरे दिन बावड़ी की खुदाई हुई। देखिए पिछले महीने 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी, उसके बाद से अब लगातार एसआई की टीम भी वहां पर साक्ष्य जुटा रही है और खुदाई कर रही है। और अब देखिए जो तीसरी बावड़ी है, वहां खुदाई का काम चल रहा है। अभी तक खुदाई में 150 साल पुरानी बावड़ी मिली। जमीन के नीचे बावड़ी में 4 कमरे और सुरंग भी मिले हैं। डीएम ने राजस्व टीम के साथ बावड़ी का जायजा लिया। मजदूरों ने बताया कि 3 मंजिला ये बावड़ी बताई जा रही है, जो कि अंदर 2 मंजिल और है। अभी पहली मंजिल पर ही खुदाई का काम चल रहा है और धीरे धीरे लगभग 1 महीने का वक्त और लगेगा, जब तक तीसरी मंजिल तक जमीन के नीचे खुदाई पूरी हो जाएगी। और हमारे सहयोगी अभिषेक राज हमारे साथ सीधे संभल से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जरा दिखाइए तस्वीरें। बावड़ी की खुदाई आज कहां तक पहुंची है? देखिए बिल्कुल आज तीसरा दिन है जब इस बावड़ी की खुदाई हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बाहर की तस्वीरें एक बार दिखाता हूं। देखिए किस तरीके से लगातार जो मजदूर हैं वो यहाँ पर खुदाई करते हुए आपको नजर आएंगे और यहाँ से जो मिट्टी है उसको निकालने का सिलसिला जारी है। जो मलबा यहाँ पर जमा हुआ है उसको निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये बावड़ी अपने आप में अपने इतिहास को बता रही है कि आखिर ये कितना पुराना है और आखिर जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनाया गया है, कितना पुराना बनाया गया है। अगर सबसे पहले तस्वीरों में आपको दिखाऊं मैं, तो देखिए जो बावड़ी ये बनाई गई है, इसको चारों तरफ से जो है वो एक बरामदा का रूप दिया गया है। यानी कि जब भी घर का बरामदा बनाया जाता है तो इस तरीके से सर्कल में बनाया जाता है और बीच में एक आंगन होता है। यहाँ आंगन की जगह पर एक कुआं है, जिसको यहाँ पर लोग कहते हैं कि वो काफी गहरा है और कई सारी बातें उस कुएं को निकल के सामने आ रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये सामने जो रास्ता जा रहा है ये सीधे अंदर की तरफ खुलता है। जो पीछे से 3 दरवाजे हैं, इसमें 3 तरह के रास्ते हैं, जो एक गोल घूमता है, एक सीधे जाता है और एक लेफ्ट की तरफ जाता है। ऐसा लोगों का कहना है कि ये रास्ता सीधे सुरंग की तरह यहाँ से निकलता है और दूसरी तरफ जाकर खुलता है। वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि इसी बावड़ी के अंदर कुछ जो खजाने हैं उनको दबाया गया है और जब इसकी खुदाई होगी तो उसके बाद उस खजानों की जो रिकवरी है वो हो पाएगी। इस बावड़ी को लेकर कई सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन जब तक
खुदाई पूरा नहीं होता है तब तक चीजें साफ नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल, उसके लिए इंतजार करना होगा। अभिषेक, आप बने रहिए, नजरें बनाए रखिए, आगे भी आपके जरिए तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया। अब संभल की करते हैं, संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, क्योंकि देखिए 1 महीना हो चुका है। आज ही के दिन पिछले महीने वो हिंसा भड़की थी। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पूछताछ के बाद सबूतों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। इस वक्त पुलिस संभल हिंसा की तकनीकी जांच कर रही है। सीडीआर रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एफएसएल की टीम भी हिंसा की जांच में जुटी हुई है। साक्ष्य जुटाए गए हैं। एफएसएल टीम ने हिंसा वाली जगह पर जाकर सीन को रिक्रिएट किया। एफएसएल की टीम के साथ बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे। बताया जा रहा है घरों की छतों पर जाकर लेजर लाइट के जरिए सीन रिक्रिएट किए गए हैं। सीडीआर रिपोर्ट के आधार पर अब पूछताछ की जा रही है और अगर जरूरत पड़ी तो फिर इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। एफएसएल टीम ने मौके पर जाकर के सीन को रिक्रिएट किया। जांच बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए 1 महीने हो चुके हैं। पिछले महीने आज के दिन यह हिंसा भड़की थी, जिसमें आप देखिए कि कैसे हालात बने थे। 1 महीना हो चुका है। 1 महीने के बाद अभी भी जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। सबूत खंगाले जा रहे हैं। 5 आरोपियों को हिरासत फिर से लिया गया है और पूछताछ इनसे लगातार की जा रही है, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और जिस वक्त एफएसएल की टीम जांच में जुटी थी, उस दौरान टाइम्स नाउ भारत के संवाददाता प्रदीप दत्ता भी मौके पर मौजूद थे। ग्राउंड जीरो से उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नवंबर 24 को जब यहाँ पे सर्वे कंडक्ट किया जा रहा था जामा मस्जिद के इलाके में, उस समय यहाँ पे जो है राइटर्स बाहर आए थे। उन्होंने पथराव किया था। पथराव के दौरान फायरिंग भी हुई थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी, कई जख्मी हुए थे। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 500 के करीब बताया जाता है कि वो अभी भी एब्सकॉन्डिंग है। और इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पे एफएसएल की टीम आई हुई है, पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसी इलाके में घूम रही है जहां पे पथराव चल रहा था। पूरी तरह से स्थिति को समझने की कोशिश कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है। इस समय जो कि सीनियर पुलिस ऑफिसर है उनसे जानने की कोशिश कर रही है कि कहां से फायरिंग हुई थी, कहां से पथराव हुआ था। पूरी इंफॉर्मेशन उनके साथ जो 3 मेंबर टीम, उनके साथ कैमरा की टीम भी है और वो लगातार तस्वीरें ले रहे हैं और उनके साथ लेजर बीम के द्वारा बताया जा रहा है, स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कहां से फायरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं इस समय एफएसएल की टीम वही जामा मस्जिद के इलाके के पीछे वाली गली में है जहां पे पथराव हुआ था, जहां पे लोग इकट्ठे हो गए थे और एक जमावड़ा जो कि लगातार पथराव करता गया था। और इस समय आप देख सकते हैं पूरी तरह से एफएसएल की टीम यहाँ पे जो 4 मेंबर टीम है, जिनके साथ कैमरा पर्सन भी है, पूरी तरह से तस्वीरें खींच रहे हैं। और यहाँ पे संभल में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच चल रही है और दूसरी ओर सनातन के निशान तलाशने की कवायद भी बदस्तूर जारी है। संभल में लगातार तीसरे दिन बावड़ी की खुदाई हुई। देखिए पिछले महीने 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी, उसके बाद से अब लगातार एसआई की टीम भी वहां पर साक्ष्य जुटा रही है और खुदाई कर रही है। और अब देखिए जो तीसरी बावड़ी है वहां खुदाई का काम चल रहा है। अभी तक खुदाई में 150 साल पुरानी बावड़ी मिली। जमीन के नीचे बावड़ी में 4 कमरे और सुरंग भी मिले हैं। डीएम ने राजस्व टीम के साथ बावड़ी का जायजा लिया। मजदूरों ने बताया कि 3 मंजिला ये बावड़ी बताई जा रही है, जो कि अंदर 2 मंजिल और है। अभी पहली मंजिल पर ही खुदाई का काम चल रहा है और धीरे धीरे लगभग 1 महीने का वक्त और लगेगा, जब तक तीसरी मंजिल तक जमीन के नीचे खुदाई पूरी हो जाएगी। और हमारे सहयोगी अभिषेक राज हमारे साथ सीधे संभल से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जरा दिखाइए तस्वीरें। बावड़ी की खुदाई आज कहां तक पहुंची है? देखिए बिल्कुल आज तीसरा दिन है जब इस बावड़ी की खुदाई हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बाहर की तस्वीरें एक बार दिखाता हूं। देखिए किस तरीके से लगातार जो मजदूर हैं वो यहाँ पर खुदाई करते हुए आपको नजर आएंगे और यहाँ से जो मिट्टी है उसको निकालने का सिलसिला जारी है। जो मलबा यहाँ पर जमा हुआ है उसको निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये बावड़ी अपने आप में अपने इतिहास को बता रही है कि आखिर ये कितना पुराना है और आखिर जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनाया गया है, कितना पुराना बनाया गया है। अगर सबसे पहले तस्वीरों में आपको दिखाऊं मैं तो देखिए जो बावड़ी ये बनाई गई है, इसको चारों तरफ से जो है वो एक बरामदा का रूप दिया गया है। यानी कि जब भी घर का बरामदा बनाया जाता है तो इस तरीके से सर्कल में बनाया जाता है और बीच में एक आंगन होता है। यहाँ आंगन की जगह पर एक कुआं है, जिसको यहाँ पर लोग कहते हैं कि वो काफी गहरा है और कई सारी बातें उस कुएं को निकल के सामने आ रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये सामने जो रास्ता जा रहा है ये सीधे अंदर की तरफ खुलता है। जो पीछे से 3 दरवाजे हैं, इसमें 3 तरह के रास्ते हैं, जो एक गोल घूमता है, एक सीधे जाता है और एक लेफ्ट की तरफ जाता है। ऐसा लोगों का कहना है
कि रास्ता सीधे सुरंग की तरह यहां से निकलता है और दूसरी तरफ जाकर खुलता है। वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि इसी बावड़ी के अंदर कुछ जो खजाने हैं उनको दबाया गया है और जब इसकी खुदाई होगी तो उसके बाद उस खजानों की जो रिकवरी है वो हो पाएगी। इस बावड़ी को लेकर कई सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन जब तक खुदाई पूरा नहीं होता है तब तक चीजें साफ नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, उसके लिए इंतजार करना होगा। अभिषेक, आप बने रहिए, नजरें बनाए रखिए, आगे भी आपके जरिए तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया।